क्लास में हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट की बात की थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और उसके मैंने दो फार्मूले आपको डेरिवेट करके दे दिए थे। अब हम लोग उसकी कुछ प्रॉब्लमों को करते हैं। जैसे कि आपको पूछा गया है, आप 5% सोल्यूशन बाई मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ a 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज इतना। ओके, 5% आप ग्लूको सोल्यूशन है किसका भैया, कैन शुगर का। ओके, तो हमको क्या दिया गया है, 5% सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन किसका, और ये कैसा दिया भैया, बाई मास दिया है, बाई मास केन शुगर का, केन शुगर का दिया हुआ। ओके, तो 5% है, बाई मास है, इसका मतलब क्या है कि 5 ग्राम केन शुगर, 5 ग्राम केन शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस लाइन का यही मतलब होगा, क्योंकि बाई मास बोला, बाई मास का मतलब होता है W/W, इसको ये लिखा जाएगा। ओके, आगे बढ़िए। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कैन शुगर वाटर हैड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। जो सॉल्यूशन है, यहां भी हमको दिया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना दिया, उसको हम लोग TF से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये केन शुगर का है, तो मैं लिख देता हूं कौन सा सॉल्यूशन है, केन शुगर का, केन शुगर सॉल्यूशन है, केन शुगर सॉल्यूशन है, इसको TF डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, TF डैश केन शुगर सॉल्यूशन इक्वल टू कितना, 271 केल्विन। ओके, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, हमको फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है भैया, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट किसका कैलकुलेट करना है, ग्लूकोज का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन बताना है, वो भी किसमें भैया, इसको TF डैश कर दें, लेकिन ये कौन सा है, ये आपका है किसका, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन भैया, ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। ओके, इसको क्वेश्चन मार्क डाल दिया। एक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, और हमको जो दिया गया है वो दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, जिसको हम लोग TF से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको दिया गया है कितना, 273.15 केल्विन। इतनी जानकारी दी गई, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। 5% सोल्यूशन है बाई मास केन शुगर का, जिसका मतलब क्या हो गया, 5 ग्राम केन शुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, और फिर दिया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन, जो केन शुगर का सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 271 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका सोल्यूशन है ग्लूकोज का, उसका दिया है 2, उसका आपको पूछा गया है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया गया। और साथ में एक चीज और आपको दी गई है, वो ये दी गई है कि 5% ग्लूकोज है, 5% ग्लूकोज इन वाटर, 5% ग्लूकोज इन वाटर का मतलब ये क्या है, इन वाटर, वाटर तो हमेशा लिक्विड होता है, इसका मतलब ये जो 5% दिया वो दिया W/V, क्या दिया भैया, W/V दिया है। इस बात को याद रखिए, पहली बात 5% ग्लूकोज इन वाटर W/V दिया है, जबकि वाटर के केस में इतना हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज सोल्यूशन है, ग्लूकोज सोल्यूशन। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। इतनी बात को आप देखिए। अब हमको अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का पता है, और यहां से ये चीज है, देखिए ध्यान से, तो मैं यहां से लगा दूं डेल्टा TF निकाल लेते हैं, किसका, ग्लूकोज के सॉल्यूशन का, ग्लूकोज के सॉल्यूशन का निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन का, तो हो जाएगा KF इंटू मोलैलिटी, क्या हो जाएगा, KF इंटू मोलैलिटी हो जाएगा। अगर इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, TF माइनस का TF डैश हो जाएगा, इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, यही खुलेगा। ये TF का मतलब क्या है भैया, TF आपका क्या है, ग्लूकोज का बॉइलिंग पॉइंट है, ग्लूकोज कह रहा हूं, सॉरी, ये आपके वाटर का है, किसका भैया, वाटर का है। और TF डैश जो है ये हमारे पास सॉल्यूशन का है, किसका भाई, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है, वो भी कौन सा सॉल्यूशन, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। KF पता नहीं है, उसको निकालना है, और M क्या है, मोलैलिटी हो जाएगी, ओके, इतना होगा। तो अगर हमको वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, तो वाटर का तो हमको पता है 273 पॉइंट कितना भैया, यहाँ देखना लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो हमको अगर TF की जगह रखें, तो वाटर क्लोरीन 273.15
केल्विन माइनस का टी एफ डैश इक्वल टू के एफ। अब मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाई सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी कितने दिया, इन केजी में। क्या ये फार्मूला लगेगा, ध्यान से देखिए यही लगेगा। अब यहां से हम लोग जब लिखेंगे 273.5 माइनस का टी एफ डैश इक्वल टू के एफ इंटू मोल निकालना है ग्लूकोज, 5 ग्राम ग्लूकोज दिया तो मोल का फार्मूला है वेट डिवाइड बाई मोलर मास कर देंगे, तो यहाँ से ग्लूकोज का वेट आ जाएगा, वेट डिवाइड बाई मोलर मास कर दिया तो मोल हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट, जबकि सॉल्यूशन हमारा 100 ml का, वाटर की डेंसिटी सेम होती, तो जो वाटर ml में होगा वही ग्राम में होता है, तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, कितने का भैया 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें से आपका 5 ग्राम ग्लूकोज निकल गया तो 95 ग्राम क्या बचा होगा, वाटर बचा होगा। इसका मतलब वो हमारे पास 95 ग्राम है, तो उसको केजी में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या ये लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत, 273.5 माइनस का टी एफ डैश इक्वल टू के एफ, इसको सॉल्व कर लीजिए भैया, 5 से 36 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 36 इंटू 19, क्या ये हो जाएगा। अब देखिए कहीं से हमारे पास के एफ आ जाए तो इसमें रख देंगे तो टी एफ निकल आएगा, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना आप अपने हिसाब से। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। और कहीं से हम लोग के एफ निकालने की कोशिश करते हैं, अगर के एफ आ जाएगा तो हमारा सोल्यूशन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, उसको इक्वेशन नंबर 1 की, अब हटा दूं इसको यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। ओके ओके ओके, अब देखिए इसी तरह उसको वहां छोड़िए। अब जो दूसरी जानकारी दी गई है उसने हमको एक बार फिर इसी डेल्टा टीएफ के फार्मूले लगाते हैं केन शुगर वाले में, किसमें लगाते हैं भैया, केन शुगर वाले में लगाते हैं, तो उसका हो जाएगा के एफ इंटू मोलरिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया, मोलरिटी हो जाएगी। अब टीएफ का फार्मूला क्या लगेगा, टीएफ वो भी किसका भैया, वाटर का, क्योंकि इसमें भी जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, माइनस का टीएफ डैश प्योर सॉल्यूशन का होता है, ये किसका होता है भैया, सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन कौन सा है, केन शुगर वाला सॉल्यूशन है, केन शुगर का सॉल्यूशन है, इक्वल टू के एफ। के एफ हमेशा सॉल्वेंट का लेते हैं, सॉल्वेंट यहाँ भी वाटर है, यहाँ पे जो के एफ है वो भी किसका है, वाटर का है, क्योंकि सॉल्वेंट दोनों केस में आपका वाटर है। मोलरिटी का क्या फार्मूला हो जाएगा, मोल ऑफ केन शुगर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऐसा लगाएंगे तो वैल्यू रखेंगे, वाटर होता है 273.15 केल्विन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमको फ्रीजिंग पॉइंट किया 271, यहां रख देंगे 271 केल्विन इक्वल टू के एफ पता नहीं है वाटर का, इनटू मोल ऑफ केन शुगर, मोल तो नहीं पता लेकिन हमारा मोल का फार्मूला क्या होता है, वेट इनटू मोलर मास, तो वेट है 5 ग्राम ऑफ केन शुगर का मोलिकुलर मास होता है 342, कितना होता है भैया 342 होता है, और कितना देखिए 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 5 ग्राम उसमें ग्लूकोज है, तो सॉल्वेंट कितना बचा, 95 ग्राम बचा, इसका मतलब यहाँ लिख देंगे 95 इंटू 1000, क्योंकि केजी में लिखना है, ये लिख देंगे। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.15 इक्वल टू के एफ ऑफ वाटर इनटू ये कितना हो जाएगा भैया, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 5 से इसको 19 हो जाएगा, ठीक है, बस इसको इतना लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा के एफ के बाद ऊपर 1000 नीचे हो जाएगा 342 इंटू 19, तो यहां से हम लोग के एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, के एफ की, ध्यान देखिएगा, के एफ ऑफ वाटर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.15 इंटू 342 इंटू 19 डिवाइड बाई 1000, क्या यही आएगी आपके वाटर के केस में, देख लीजिए इस बात को, तो यहां से के एफ आ गया वाटर का, इसको हटा दो, रब कर दो, लिख लिया है, लिख लीजिए इसको, ओके, ध्यान से देखिएगा, के एफ ऑफ वाटर आ गया, तो यहाँ पे हम लोग के एफ रख देंगे, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2, यहां से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ के एफ फ्रॉम इक्वेशन 1, किसमें पुट करेंगे भैया, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो 273.15 माइनस का टी एफ डैश, ये टी एफ डैश किसका है वो तो आपको पता है, बता दिया ना, ये आपका टी एफ डैश कौन सा वाला लिखा है, बॉइल वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन का है ये, ठीक है, जो कि आपसे सवाल पूछा गया, के एफ की जगह हम लोग 2.15 इंटू 342 इंटू 19 डिवाइड बाई 1000 इंटू जो चल रहा है उसको वैसे लिख देंगे 236 इंटू 19, ऐसा लिख देंगे, इस 19 से ये 19 कट जाएगा, 200 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ओके, तो ये 273.15 माइनस का टी एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, इसको हम लोग 5 से कटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.3, तो 4.3 इंटू 342 हो जाएगा, इसको 3 से काट दें,
114 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ओके, कल के दिन इसको कितना लिखा जा सकता है? माइनस के टी एफ डैश इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भैया? 4.3 इंटू 19/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से टी एफ को उधर भेज देते हैं, तो 273.15 माइनस का 4.3 इंटू 19/2 इक्वल टू टी एफ हो जाएगा डैश, टी एफ डैश हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मैं आंसर लिख देता हूं डायरेक्ट, जो भी है आप सॉल्व करके लिख लेना। तो ये मेरे पास आ जाएगा 269.06 केल्विन। तो यहां से टी एफ डैश कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, 296.06 केल्विन आ जाएगा। इसके बाद बोर्ड की कॉपी में नीचे थोड़ा सा लिख देंगे, यहां पे क्या लिख देंगे? हेंस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन इज 269.06 केल्विन। ये आपका सॉल्व हो गया। देखिए इस सवाल में क्या हुआ था कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया गया था। क्या नहीं दिया? वो केएफ नहीं दिया गया था, लेकिन दो सॉल्यूशन दिए थे और दोनों सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट क्या था? वाटर था। और एक सॉल्वेंट का जो आपका फ्रीजिंग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, मोलर एलिवेशन या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो जब दोनों में सॉल्वेंट सेम हो गया तो केएफ सेम होगा। तो एक से सॉल्वेंट निकाल के दूसरे में पुट करके इसको सॉल्व कर लिया। काफी अच्छा सवाल है, नोट करिए। और एक और सवाल ट्राई करते हैं इसके बाद। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट अमाउंट ऑफ एथिल एल्कोहल मस्ट बी डिजॉल्व, जबकि वो नॉन वोलेटाइल है, डिजॉल्व किया जाएगा इन 1 kg ऑफ वाटर। तो यहां से पूछा गया है वेट ऑफ एथिल एल्कोहल, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, जिसको हम लोग WA से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। WB से किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? नॉन वोलेटाइल को WB से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मोलर मास ऑफ एथिल एल्कोहल, जिसको हम लोग MB से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हो जाएगा कितना भैया? 46 हो जाएगा जब इसको देखेंगे। और जिसको निकालना नहीं आता वो सीख ले कैसे इनको निकालते हैं। कार्बन 2 है, एक कार्बन को होता है कितना? 12। तो 2 कार्बन को हो गया 24 प्लस एक हाइड्रोजन को होता है 1, और टोटल 6 हाइड्रोजन तो 6 ये हो गया, और एक ऑक्सीजन को होता है 16। तो इनको ऐड करेंगे तो आपका 46 आ जाएगा। तो ये सब आपको आना चाहिए। आगे देखिए, पढ़िए सवाल को। इन 1 kg ऑफ वाटर, तो यहां से दिया गया है वेट ऑफ वाटर कितना भैया? और मैंने हमेशा बताया कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है। तो ये किसका वेट है? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 kg है। ओके, सो दैट द फ्रीजेस एज, जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट क्या भैया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो कितना दिया गया? माइनस का 2 सेंटी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग टीएफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? टीएफ डैश से। इक्वल टू दिया है माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि केल्विन में अगर करें तो माइनस का 2 में कितना ऐड करना पड़ेगा भैया? 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 271 केल्विन। केल्विन के टर्म में कितना हो जाएगा? 271 हो जाएगा। फिर दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहां से हमको और एक चीज दी गई है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है, तो इसको सॉल्वेंट लिखेंगे। और सॉल्वेंट का हमेशा जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका मतलब होता है 273 केल्विन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद केएफ ऑफ वाटर का दिया है। वाटर का केएफ कितना दिया है? 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, मैंने हमेशा बताया जब भी केबी केएफ ऐसा कुछ दिया हो तो फार्मूला आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। केएफ दिया है, इसका मतलब हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला लगेगा। तो लिखेंगे हम लोग वी नो डेट क्या जानते हैं हम लोग? डेल्टा टीएफ इक्वल टू जानते हैं, वो होता है केएफ इंटू एम। कितना होता है भैया? केएफ इंटू एम। यहाँ पे डेल्टा टीएफ को क्या लिखते हैं हम लोग? टीएफ माइनस का टीएफ डैश लिखते हैं इक्वल टू केएफ इंटू मोलल्टी। मोलल्टी के लिए क्या लिखते हैं? मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें भैया? इन केजी में, इन केजी ऐसा लिखेंगे। अब देखिए जिनको टर्मिनोलॉजी नहीं पता वो लिख लें। टीएफ का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीएफ डैश का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, केएफ का मतलब क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब सारी वैल्यू पुट करते हैं, देखना ध्यान से।
टीएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि हमारा क्वेश्चन में कितना है 273 केल्विन, तैयार किया 273 केल्विन, माइनस का दिया गया है टीएफ डैश। टीएफ डैश क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 271 केल्विन, तो यहां लिख दिया 271 केल्विन इक्वल टू केएफ। केएफ सॉल्वेंट का रखते हैं, सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, उसका कितना दिया 1.86 दिया इनटू मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो नहीं पता हमको। अब मोल का फार्मूला होता है वेट डिवाइडेड मोलर मास, तो वेट हमको पता है वो कितना है WB है, और मोलर मास जो है वो 46 है इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कितना है सॉल्वेंट का वेट? 1 kg है, सारी वैल्यू पुट अप कर दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से आएगा 2 केल्विन, कितना आ जाएगा 2 केल्विन इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.86 इनटू WB डिवाइड बाई 46। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, प्रोसीड कराएंगे, तो 2 केल्विन के साथ ही कितना हो जाएगा 92 डिवाइड बाई 1.86 इक्वल टू WB। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना भी आए वही आपका क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा। मैं देख लेता हूं कितना आया है हमारे पास, सॉल्व करके ये आया है 49.46। कितना है भैया? WB आया है 49.46 ग्राम, क्योंकि वेट हमेशा ग्राम में होता है। तो ये हो गया। अब नीचे बोर्ड की कॉपी में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, उसमें क्या बोला है अमाउंट, तो यहां पे लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एथिल एल्कोहल मस्ट बी एड ethyl alcohol 49.46 gram must be added in 1 kg solvent इतनी लिख देंगे बस, और ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो देखिए कितने आसानी से फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल आपके सामने लगा गया है। चीजें जो दी गई है पहले उनको लिख लीजिए, फिर देखिए किस फार्मूले से लगाना है उस फार्मूले को लिखिए और उसमें सारी वैल्यू पुट कर लीजिए और कैलकुलेशन के द्वारा उसको सॉल्व करिए। इसको नोट करिए। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। ये एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, तो आपको दिया गया 50 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल दिया गया है। एथिलीन ग्लाइकॉल कितना दिया गया भैया 50 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इज डिजॉल्वेड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको दिया गया वेट ऑफ वाटर। वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है, तो यहां पे मैं डाल देता हूं सॉल्वेंट। कितना दिया गया भैया 50 ग्राम दिया गया। ओके, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर का मतलब होता है सॉल्यूशन। तो आपको दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर एक ही चीज होती है। सॉल्यूशन कितना दिया गया -34 डिग्री सेंटीग्रेड। हमेशा जहां पे टेम्परेचर आए, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लिखते हैं, तो ये आपको किसमें दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में। केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे 273 ऐड करेंगे। तो जिस दिन आप इसमें -34 प्लस का 273 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये देखिए, माइनस करके इसको देख लीजिएगा, यहां से कितना आएगा 9 आ जाएगा, 6 में 3 और यहां से 2 केल्विन देख लीजिए, तो कितना आ जाएगा 239 केल्विन आ जाएगा। आगे पढ़िए, इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमको दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है और सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को हमेशा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं टीएफ से। वो दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम केल्विन में लिख सकते हैं 273 केल्विन। ओके, फिर क्या है एंड केएफ ऑफ वाटर। तो यहां से आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया गया है वाटर का। केएफ किसका दिया वाटर का कितना दिया 1.86 किलो केल्विन पर मोल। फाइंड डेंसिटी ऑफ एल्कोहल। क्या कोड फाइंड करना भैया डेंसिटी ऑफ एथिल एल्कोहल पूछा गया है। एथिल ग्लाइकॉल पूछा गया है। डेंसिटी मतलब डी। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है मास कितने भैया इन ग्राम में डिवाइड बाई वॉल्यूम कितने भैया सेंटीमीटर में, और यहां पे किसमें दिया सेंटीमीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वही आपका क्या होता है एमएल होता है। वही आपका क्या होता है भैया एमएल होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आप लोग लग दीजिए एमएल में या सेंटीमीटर क्यूब में, सेम ही चीज है। तो कहीं से देखिए मास तो नहीं पता, लेकिन मुझे वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम रख दिया मैंने 50, क्योंकि आपको एमएल में लिखना होता है
और ml और सेंटीमीटर क्यूब आपस में इक्वल चीज होती है, तो ये हो गया। अब यहां से कहीं मास आ जाए तो मास रख देंगे, जो सवाल है वो सॉल्व हो गया। तो अब मास कहां से आएगा? क्वेश्चन में देखिए केएफ दिया, केएफ देने का मतलब है कहीं ना कहीं इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला यूज हो रहा होगा। तो हम लोग यहां से लिख लेते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं, डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ एम जानते हैं। डेल्टा टीएफ को और खोले तो टीएफ माइनस का टीएफ डैश इक्वल टू के एफ, और ऊपर क्या होता है मोल ऑफ एथिल ग्लाइकोल, मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है, जबकि क्या है यहाँ पे एथिल ग्लाइकोल है, एथिल ग्लाइकोल। नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी किसमें भैया, इन केजी में। यहां तक आप देखिए, अगर कोई दिक्कत हो लिखिए, यहां एक चीज लिख लीजिएगा अपने शब्दों में, टीएफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। टीएफ डैश का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, केएफ क्या होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, बाकी चीजें मैंने लिख दी हैं। तो अब यहां से मैं वैल्यू पुट करता हूं, उन चीजों को आप ध्यान से देखते चलिएगा। टीएफ बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट कितना 273 केल्विन है, माइनस टीएफ डैश फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है 239 है, इक्वल टू केएफ ऑफ वाटर आपको दिया गया कितना दिया गया 1.86 दिया गया है, इनटू मोल ऑफ एथिल ग्लाइकोल नहीं पता तो इसको एन एथिल ग्लाइकोल लिख देता हूं, एन से मोल हो गया एथिल ग्लाइकोल का, ठीक है, डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, लेकिन हमको दिया किसमें ग्राम में, अगर ग्राम में दिया है तो उसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे, ये केजी में हो गया। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर ऐसा होगा इसके बाद इसको सॉल्व करिए, ये कितना आ गया देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो यहां से आपका 4/34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, ओके। उधर देखिए कितना आएगा 186 इंटू 1000 ऊपर पहुंच जाएगा, डिवाइड बाई 50 और यहाँ पे मोल आ जाएंगे, मोल आपका किसका एथिल ग्लाइकोल का है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा 50 से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो कल के दिन इसको लिखा जा सकता है 34 इक्वल टू कितना भैया, इतना लिख सकते हैं 37.2 मोल। अब मोल का फार्मूला n इक्वल टू क्या हो जाएगा 34/37.2 हो जाएगा, यहां तक देख लीजिए आप। और ये मोल किसके हैं, एथिल ग्लाइकोल के हैं, किसके मोल है भैया, एथिल ग्लाइकोल के हैं, लिख लिया, ठीक है। मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं, ठीक, ओके। अब देखिए एथिल ग्लाइकोल के मोल आ गए हमारे पास, क्या आ गए भैया मोल। अब मोल आ गए हैं तो क्या मोल का यूज करके, मोल का फार्मूला क्या कहता है, मोल ऑफ एथिल ग्लाइकोल, एथिल ग्लाइकोल इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट ऑफ एथिल ग्लाइकोल, एथिल ग्लाइकोल वो भी कितना भैया इन ग्राम में, डिवाइड बाई मोलेक्युलर वेट ऑफ एथिल ग्लाइकोल, वेट ऑफ एथिल ग्लाइकोल, ऐसा लिखेंगे। तो मोल की जगह हम लोग लिख देंगे 34 डिवाइड बाई 37.2 इक्वल टू वेट ऑफ एथिल ग्लाइकोल हमको फाइंड करना है, तो इसको WB से रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि नॉन वोलेटाइल का वेट WB से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलेकुलर मास निकाल लेते हैं, एथिल ग्लाइकोल का निकाल लीजिए, 2 कार्बन है तो हो गया 24, 2 2 4 2 6 6 हाइड्रोजन का हो गया 6, और क्या भैया आपके पास 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन कितना होगा 32, तो कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 और हो जाएगा 62, कितना आ जाएगा भैया 62 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके हम लोग यहां से क्या निकाल लेते हैं, वेट निकालते हैं, तो WB इक्वल टू कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 34 इंटू 31 और इसको 2 से इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा 18.6, कितना आ जाएगा भैया 18.6 आ जाएगा, 18.6 आ जाएगा। तो इसको आप डिवाइड करिए, देखिए वेट कितना आ रहा है, मैं अपना लिख दे रहा हूं जितना भी मेरे पास सॉल्व करके आया डायरेक्ट। तो इसको जिस दिन आप सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 56.6, कितना आ जाएगा 56.6 ग्राम आ जाएगा, 56.6 ग्राम आ गया। अब हमको जो पूछा गया था सवाल में वो क्या पूछा गया था, डेंसिटी, और डेंसिटी का फार्मूला ये लिखा है आपके सामने, मास वो भी ग्राम में, वॉल्यूम तो 50 है, और डेंसिटी की जगह मैंने मास की जगह रख दिया 56.6 ग्राम, और डेंसिटी लिख दिया 50 ml लिख दिया, और यहां से लिख दिया डेंसिटी को D, और इसको सॉल्व कर दिया तो हमारी जो वैल्यू आई वो आई 1.13, कितनी आ गया 1.13 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी आ गई किसकी भैया, एथिल ग्लाइकोल की, एथिल ग्लाइकोल की, जो कि क्वेश्चन में
पूछा गया था, और नीचे लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड डेंसिटी ऑफ एथिल ग्लाइकोल इन 1.13 ग्राम पर ml। ठीक है, इसको नोट करिए। काफी अच्छे जितने भी आज सवाल कराए गए ये सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है आपके बोर्ड में, और तीनों सवाल जो भी आप कराए गए कितने ही कॉन्सेप्चुअल सवाल थे और इजी थे। बस आपको चीजें पकड़नी है, कहां से स्टार्ट करेंगे, और एक बार आपने सवाल करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आगे अपने आप होता जाता है। ठीक है, नोट करिए इसको।